मेरा नाम है नीमा और मैं स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल पर। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि डिलीवरी के बाद आप अपना वेट लॉस कैसे कर सकते हो। देखिए क्या होता है ना, मैं अगर मेरी बात करूँ, ये प्रॉब्लम मुझे लगता है कि मैंने जितनी औरतें देखी ना आसपास, उनके दिमाग में ये घुसा हुआ है कि यार डिलीवरी के बाद तो सबका ही वज़न बढ़ जाता है। बट मेरे से सब पूछते हैं कि यार तुम्हारा वज़न क्यों नहीं बढ़ा, क्योंकि मैंने कंट्रोल किया है अपने वज़न को। अगर मैं भी छोड़ दूंगी ना तो मेरा वज़न भी बढ़ जाएगा, जैसे कि लॉकडाउन में हुआ भी था। लॉकडाउन में मेरा वेट 64 केजी तक टच कर चुका है और अब मैं पिछले 5 महीने में अपना 10 किलो वज़न कम कर चुकी हूँ। कैसे मैंने अपना वेट लॉस किया और कैसे आप भी डिलीवरी के बाद अपना वेट लॉस कर सकते हो, आज की वीडियो में मैं वही शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो बहुत काम का होने वाला है, पूरा ज़रूर देख लेना। पहली गलती जो औरतें करती है ना, जो चाहती है कि उनका वज़न कम हो बट कुछ चीज़ें वो बहुत ही गलत करती है, जिसमें सबसे पहली चीज़ तो यही है कि बच्चा जो भी छोड़ता है ना वो खा लेती हैं। मतलब कूड़े में नहीं जाना चाहिए कुछ भी, बट हाँ मेरे पेट में चले जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आपने अपने पेट को क्या समझ रखा है, मुझे आज तक समझ नहीं आता। देखिए एक चीज़ मैं आपको बोलती हूँ, आपका कैलोरी इंटेक कितना है यही डिपेंड करता है आपके वेट गेन के लिए और आपके वेट लॉस के लिए। अगर आप अपने हिस्से का भी खाना खा रहे हो और दूसरा बच्चे ने जो छोड़ दिया वो भी खा रहे हो तो आपका वज़न बढ़ना तय है। आप बच्चे को उतना ही दीजिए ना जितना वो खाता है, या फिर आप तब अपना खाना रखिए जब बच्चा खा ले या फिर छोड़ दे, ताकि मैं अपने खाने में उसे एडजस्ट कर सकूं। बट नहीं, हम क्या करते हैं, हम अपना खाना खा लेते हैं और बच्चे ने फिर छोड़ दिया, जाओ मम्मी को दे आओ। यही होता है ना सबके साथ। मेरे घर में भी ऐसे ही होता है कि यार बच्चे ने नहीं खाया, जाओ मम्मी को दे आओ। तो मैं बोलती हूँ यार मैं नहीं खाऊंगी, जिसको खाना खा लो क्योंकि अब मेरे बच्चों को आदत लगी है ये कि भाई जो थाली में मिला है वो हमें खुद ही खाना है, मम्मी नहीं खाएगी। तो आपने इस बात को अपने दिमाग में बिल्कुल क्लियर रखना है कि मेरा उतना ही खाऊंगी मैं जितना मैंने अपनी थाली में ले रखा है। जितनी ज़्यादा कैलोरी इंटेक आप करोगे उतनी ही ज़्यादा आपको फिजिकल एक्टिविटी करके उस कैलोरीज को बर्न भी करना है। जिस दिन आपके दिमाग में ये बात क्लियर हो गई ना, उस दिन से आपका वेट लॉस होना बिल्कुल पक्का है। दूसरी गलती जो हम औरतें करती है ना, पतले होने के लिए हम लोग या तो किसी दिन फुल खाते हैं और अगले दिन हमें लगता है यार अब से हम पतले होंगे, तो हम क्या करते हैं, हम बिल्कुल ही खाना बंद कर देते हैं। जी हाँ, 24 में से हम 18 घंटे फास्ट कर लेंगे या फिर नाश्ता नहीं करेंगे, मैं तो अब सीधे दिन में ही खाऊंगी। और फिर क्या होता है, हमारे हाथ पाँव ना यूं 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 हिलने लग जाते हैं और फिर जो मिलता है वो हम खाने लग जाते हैं ऐसा होता है ना। एक दिन 2 दिन हमने कर लिया भाई, फास्ट कर लिया, या फिर हम लोग ने अपना फुल ऑन डाइट कर लिया। फुल ऑन डाइट मतलब कुछ भी नहीं खाना हमें, ऐसा हम सोच लेते हैं कि बस 4 दिन में ही हम 40 किलो वज़न कम कर लेंगे। अगर आप ऐसा सोच लेते हो ना तो आप कभी भी पतले नहीं हो सकते हो। मैं अगर मेरी डाइट की बात करूँ ना, मैं एक दिन में 5 टाइम खाना खाती हूँ। और जब मैं मोटी थी ना, जब मेरा 64 केजी वेट था, मैं दिन में सिर्फ 2 टाइम खाना खाती थी। और उसमें भी मुझे पूरा दिन ऐसा फील होता था कि मेरे पेट में एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है, मेरे पेट में ब्लोटिंग की प्रॉब्लम हो रही है, मुझे ये हो रहा है वो हो रहा है। मतलब दिन भर मेरे को कुछ ना कुछ परेशानी रहती थी उस टाइम पे। बट आज की डेट में मैं 5 टाइम खाना खाती हूँ, फिर भी मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही। आप जितना ज़्यादा गैप रखते हो ना खाने के बीच में, आपकी बॉडी एक हार्मोन रिलीज़ करना शुरू कर देती है, जिससे कि आपके दिमाग तक ये संकेत जाता है कि यार ये तो ना किसी परेशानी में फंसी हुई है और अब जो मिलेगा ना उसे फैट में कन्वर्ट कर लेना, मतलब स्टोर करना शुरू कर देना। जैसे होता नहीं है कि हम किसी जंगल में खो गए हैं, जो भी मिला वो बस हमारा दिमाग क्या करता है, उसे एनर्जी में कन्वर्ट ना करके उसे फैट में कन्वर्ट करता है ताकि फ्यूचर में उसे काम कर सके। तो आप कभी भी ज़्यादा घंटों के लिए खाली भूखे ना रहें। 2 घंटे 2.5 घंटा बहुत होता है। इसके बाद छोटे छोटे मील लीजिए। छोटे छोटे मील मतलब 1 मुट्ठी चने ले लिए, 1 मुट्ठी मखाने ले लिए, इस तरीके से खाइए। हाँ 2 मील मैं फुल खाती हूँ पूरे दिन में। दोपहर में खाना मैं पूरा खाती हूँ, रात को मैं खिचड़ी या दलिया या फिर रोटी खाती हूँ। बट हाँ मैं ये नहीं करती हूँ कि यार पूरा दिन नहीं खाऊंगी तो मैं फटाक से पतली हो जाऊंगी। ऐसे तो आप बिल्कुल पतले नहीं होगे, उल्टा आपका दिमाग जो भी आप खा रहे हो ना तो फैट में ही कन्वर्ट करता रहेगा। वेट लॉस करने के लिए आपके पास इस बात की जानकारी पूरी होनी चाहिए कि आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। इसके लिए मैंने एक डाइटिशियन से कांटेक्ट किया। देखिए डाइटिशियन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। जैसे हमें बुखार होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, बट जब हम मोटे होते हैं तो हम किसके पास जाते हैं, हम अपनी सहेलियों से पूछते हैं अरे तुमने क्या खाया, अरे तुमने क्या खाया। आपको उस टाइम पे चाहिए एक डाइटिशियन जिनका काम ही यही होता है आपका डाइट प्लान बनाने का, ताकि वो आपको एडवाइस कर सके कि आपको क्या खाना है और क्या आपको नहीं खाना है। देखिए क्या होता है ना, कई तरीके की एलर्जीज़ भी हमें होती हैं, कई चीज़ें आपको सूट करेंगी, कई चीज़ें की आपको होगी मेडिकल इशू। तो डाइटिशियन क्या करते हैं, वो आपकी सारी मेडिकल हिस्ट्री देखते हैं, उसके बाद आपको कुछ एडवाइस करते हैं। मैं आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है बता भी दूंगी। हो सकता है आपको उससे एलर्जी हो या फिर आपको कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन हो या प्रॉब्लम हो जिसमें आप वो चीज़ नहीं खा सकते हो।
तो इसलिए अपना डाइट हमेशा एक अच्छे डाइटिशियन से बनवाइए और उस डाइट को बिल्कुल फॉलो कीजिए। आपको 1 महीने में, तो बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, आपको 1 हफ्ते में ही रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाता है। मैंने अपने फर्स्ट वीक में 2 किलो वज़न कम किया था और उस टाइम तो मैं बिल्कुल पागल हो गई थी खुशी के मारे कि यार वज़न कम करना इतना आसान हो सकता है। पहले 2 टाइम खा के मैं परेशान रहती थी और अब मैं 5 टाइम खा रही हूँ फिर भी मेरा वज़न कम हो रहा है, सोचो। तो आप भी डाइटिशियन से बात ज़रूर कीजिए। आपके घर के आसपास या आपके कॉन्टैक्ट में कोई डाइटिशियन है तो आप उनसे बात कर सकते हो। मेरे डाइटिशियन का नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर आप उनसे बात करना चाहते हो तो आप उन्हें व्हाट्सअप पे मैसेज छोड़ सकते हो। जो भी डिटेल उनकी होगी ना, मांगी होगी, वो आप उस पर छोड़ दीजिए, वो आपको खुद कॉन्टैक्ट करेंगे। तो आप बात कर सकते हो उनसे भी। तो मैं तो आपको बोलूँगी एक डाइटिशियन से ज़रूर कंसल्ट कीजिए अगर आप फास्ट वेट लॉस करना चाहते हो। अदरवाइज़ क्या होगा ना, आप 18-18 घंटे भूखे रह के वेट लॉस तो कर लोगे, बट जैसे ही आप अपनी वो फास्टिंग छोड़ोगे ना, आपका वेट फिर से पुटअप हो जाएगा, क्योंकि आपने सही तरीके से वेट लॉस नहीं किया। और आपको वेट लॉस करना तो समझ में आ गया, बट आपको वेट मेंटेन करना समझ नहीं आया। मैं अगर मेरी अभी बात करूँ तो मैं वेट लॉस कर चुकी हूँ। मैं अभी अपने वेट को मेंटेन करने की कंडीशन में हूँ, मतलब मैं अभी कम नहीं कर रही हूँ, अपने वेट को मेंटेन कर रही हूँ। तो मेंटेन करना आना चाहिए आपको बहुत अच्छे से, जो कि आपको एक डाइटिशियन ही समझा सकता है। कारण पता है क्या होता है कि हम लोग बिल्कुल फ्री माइंड के हो जाते हैं कि यार डिलीवरी के बाद तो सबका ही वेट बढ़ता है। ऐसा नहीं होता है, आपके हाथ में है आपका वेट कम करना या फिर आपका वेट बढ़ाना। अगर आप उसी स्पीड से खा रहे हो जिस स्पीड से प्रेगनेंसी में खाते थे तो आपका वेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि उससे पहले आपकी फिजिकल एक्टिविटी भी अच्छी थी। बट अगर आपने अब बच्चे हो गए, अब मैं बच्चा देखूंगी कि मैं घर का काम करूंगी, इसलिए आपने बच्चा देखने के लिए आपने हाउस हेल्पर भी लगा ली, तो आपको फिजिकल एक्टिविटी तो है ही नहीं, तो आपका वेट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो प्रेगनेंसी के बाद सबका वेट गेन नहीं होता है। हाँ, वेट गेन होता भी है तो उसे कम करना आपके हाथ में होता है। तो आप ये बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद तो सभी मोटे हो जाते हैं। ऐसा नहीं है। आई होप अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।